सलमान खान की रेस 3 देखकर सोशल मीडिया पर लोग ट्रोलिंग करने में रेस लगा रहे हैं, पर खुद भगवान भी ये सब देख नहीं पाए। इसलिए तो अब रेस के ओरिजिनल किंग सैफ अली खान को भेज दिया है, जो डेफिनेटली इस रेस यूनिवर्स को शेप करने में पूरी मदद करेंगे। पर ऐसा क्या हो सकता है रेस 4 में इस बार, और क्यों सैफ इस फ्रेंचाइजी के मास्टर स्ट्रोक हो सकते हैं? अब जब भी रेस फ्रेंचाइजी की इन जनरल बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वो आता है रणवीर सिंह का कैरेक्टर, यानी कि जो सैफ अली खान ने प्ले किया था। उनका कैरेक्टर रणवीर सिंह इस फ्रेंचाइजी की पहचान और सोल था। स्टाइल, क्लास, ग्रे शेड वाले चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ उन्होंने रेस सीरीज को वो पहचान दी जो इसे सबसे अलग बनाती थी। सैफ का रणवीर एक ऐसा कैरेक्टर था जो हर कदम पर अपनी चाल से हमेशा चौंकाता था, और वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी था जो हर सिचुएशन को अपने फायदे में बदल देता था। और सैफ की कूल डेमिनर एंड एटीट्यूड डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग थी। इंडियन सिनेमा के सबसे स्टाइलिश एंटी हीरोज में से एक बन गया था वो। इतना ही नहीं बल्कि सैफ का रणवीर इमोशन और ट्विस्ट में भी परफेक्ट बैलेंस था। जैसे रेस और रेस 2 में रणवीर सिंह चालबाज नहीं था, वो एक ऐसा बंदा था जिसके लिए इमोशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट थे। उसका अपने परिवार के लिए लगाव, धोखे का बदला लेने का जुनून, अपने दुश्मनों को चुपचाप हराने की उसकी मिस्ट्री ही फैंस को बांधे रखती थी। लेकिन रेस 3 में ये सब कहां गया? अब जब फिल्म की सोल ही नहीं थी तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अब उसमें सलमान का रोल बड़ा था, लेकिन वो सैफ के रणवीर के इंटेलिजेंट गेम प्ले का मुकाबला नहीं कर पाया। इसलिए सलमान की लार्जर देन लाइफ इमेज को यहां कोई फायदा नहीं हुआ था। वैसे रणवीर ऐसा एक एंटी हीरो था जिसके डर से काफी लोग ज्यादा घबराते थे, जो एक मिस्टीरियस मैन भी था। पर वैसे कोई इंपैक्ट रेस 3 में नहीं आ पाया। और रेस एंड रेस 2 में कहानी एंड किरदार इतने गहरे थे, हर मोड़ पर एक नया राज सामने आता था। पर रेस 3 ने इस गहराई को पूरी तरह से उड़ा दिया। स्टोरी लाइन, बाप रे, हाथ पैर नाक कान कुछ भी नहीं था उस स्टोरी में। तो सलमान के नाम से पकाऊ स्टोरी बेची जा रही थी। तो शायद इसी सब की वजह से अब रेस 4 को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ गई है, क्योंकि सैफ अब कम बैक कर रहे हैं। एंड सैफ इस फ्रेंचाइजी को बचाने में एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकते हैं, क्योंकि सैफ ने अपने रणवीर के किरदार से रेस को न सिर्फ स्टाइलिश बनाया बल्कि उसकी कहानी में इंटेलिजेंस एंड इमोशनल गहराई भी जोड़ी। तो अब एक अलग वर्जन देखने को मिल सकता है। एंड सैफ जो तांडव और सैक्रेड गेम्स में इंटेंस एंड पावरफुल रोल्स में खुद को साबित कर चुके हैं, उनके पास वो चार्म एंड दम जरूर बरकरार है जो रेस फ्रेंचाइजी को दोबारा जिंदा कर सकता है। वैसे अगर इस बार रेस 4 में रणवीर उर्फ सैफ को और भी डार्क, इंटेलिजेंट एंड इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड दिखाया जाएगा तो ये फ्रेंचाइजी को नई जान दे सकती है। वैसे तांडव में सैफ ने एक ऐसा रोल निभाया था जो पावर एंड एम्बिशंस में खेल रहा था, तो रणवीर को रेस 4 में उसी पॉलिटिकल एंड माइंड गेम्स वाली इमेज में डाला जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि रेस 2 के बाद रणवीर ने खुद को एक डेडली प्लेयर में बदल दिया, जो अब उस बदली हुई जिंदगी में वापस आ रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहता है। और तांडव एंड सैक्रेड गेम्स से इंस्पिरेशन लेकर रेस 4 में पॉलिटिक्स, कोऑपरेटिव वॉर एंड अंडरवर्ल्ड को एक साथ जोड़ा भी जा सकता है। तो मतलब रणवीर को इस खेल में एक किंग मेकर के अंदाज में दिखाया जा सकता है, जो सबको अपने इशारों पर नचाता है। बाप रे, ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखने में और भी मजा आएगा। पर रेस फ्रेंचाइजी अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए भी जानी जाती है, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि रेस 4 के एंड में दिमाग घुमाने वाला कोई ट्विस्ट ही डल जाए। यू नेवर नो। आप क्या क्या उम्मीदें करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।